तो अगर आप भी इंडियाज बिगेस्ट मोस्ट लार्जेस्ट आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लोकेशन जब मैंने इंडियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट आईटी हब बोल दिया तो आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो सही सोच रहे हो। बेंगलोर में नॉर्थ बेंगलोर बैंगॉन एसटीआरआर रोड बैंगॉन देवानाहली रोड पे आप लोगों के लिए जो है प्रोजेक्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट कर लेके आया हूँ, जो कि ऑर्चिड थीम पे पूरा जो है प्रोजेक्ट रहेगा। 128 साल की लेगेसी रखने वाले डेवलपर जो है जिनको आप अरविंद मिल्स के नाम से जानते हो, उनकी भी लिस्टेड एंटिटी रियल एस्टेट फर्म अरविंद स्मार्ट स्पेस लिमिटेड, वो उन्होंने ही अपना जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 60 एकड़ के प्रोजेक्ट में मात्र 220 यूनिट इन्होंने जो है लॉन्च किए हैं, जिसका प्राइस 8500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस रहेगा। दूसरा एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट है ईओआई कस्टमर्स के लिए। स्टार्टिंग के मात्र 100 कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो लोग इस 8500 पे प्राइस पे बाय करेंगे उनसे आपको 1x ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। इतना एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट हैं, प्रॉपर्टी की क्या खास बात है, क्या प्रॉपर्टी को लग्जूरियस बनाता है, लोकेशन इतना स्ट्रेटेजिक क्या है, एंड ये जो इन्वेस्टमेंट रीजन मैं आपको जो मैंने बोला हुआ है तो वो रीजन क्या है, नॉर्थ बेंगलोर में ऐसा क्या हो रहा है जो आगे आने वाले 8 महीने से लेके साल भर में आपको मिनिमम वर्स्ट केस में 2x से 4x तक का जो है अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्वेस्टर्स, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो एक बार फिर आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं हमेशा की तरह पैन इंडिया आप लोगों के लिए एक लिस्टेड ब्रांड का प्री लॉन्च फेज के प्रोजेक्ट्स लेके आता हूं। तो एक बार फिर 128 साल की लेगेसी रखने वाले डेवलपर अरविंद ग्रुप, उनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये 60 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें 1200 से लेके 2400 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट साइज आपको देखने को मिलते हैं। 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। अब आपके समय को खराब ना करते हुए हम लोकेशन पे बढ़ते हैं। क्या लोकेशन है, कनेक्टिविटी वाइज कैसा है, एयरपोर्ट से क्या डिस्टेंस है, एंड क्या क्या होने वाला है। सो अगर हम एयरपोर्ट को देखेंगे तो कैंपागोड़ा एयरपोर्ट जो अपनी लोकेशन से मात्र 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। टाइम में अगर हम देखते हैं तो ट्रैवल टाइम हमारा यहाँ से रहता है 12 मिनट्स टू 15 मिनट्स का ट्रैवल टाइम रहता है। अगर हम बात करें नंदी हिल्स जो कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन है, वो आपकी लोकेशन से मात्र 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहेगा, जिसका टाइम पीरियड आपका 25 से 40 मिनट का टाइम पीरियड रहेगा। बेंगलोर अगर सेंट्रल की मैं बात करूं, बेंगलोर सिटी की बात करूं, तो आप वहां पे 35 किलोमीटर की डिस्टेंस से आप रहोगे। तो सेंट्रल बेंगलोर अगर आपको जान जब पहुंचना है तो आप 40 मिनट से लेके 50 मिनट के टाइम पीरियड में आप सेंट्रल बेंगलोर पहुंच जाते हो। दूसरा यलाहंका लोकेशन जो है वो भी आपसे मात्र 20 मिनट की डिस्टेंस पे आ जाती है। ये कुछ मेजर फेमस लोकेशन है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सैटेलाइट लाइफ टाउन का आपने बहुत वहाँ पे सुना होगा, तो वो सैटेलाइट लाइफ टाउन भी आपसे मात्र 8 मिनट की डिस्टेंस पे है। एंड एक वर्ल्ड वाइड कंपनी जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, फॉक्सकॉन, वो आपकी लोकेशन से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ट्रेवल टाइम जिसका रहेगा मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे। तो इतनी प्रीमियम और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दूसरा एसटीआरआर रिंग रोड पे बैंगॉन देवानाहली रोड भी जिसको बोला जाता है, तो उस एसटीआरआर रोड पे ये प्रॉपर प्रोजेक्ट रहेगा। फ्यूचर में अगर मैं आपको बताऊं तो रिंग रोड और भी ज़्यादा रिंग रोड बनाए जा रहे हैं। एक नाइस रोड बनाया जा रहा है जो साउथ बेंगलोर से डायरेक्ट आपको कैंपागोड़ा एयरपोर्ट तक आएगा। तो आपको अगर साउथ बेंगलोर या ईस्ट वेस्ट बेंगलोर में अगर आप हो तो वो आप नाइस रोड आप डायरेक्ट सीधा पकड़ के इस कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट तक आ पाओगे। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटजिकली पूरे ईस्ट वेस्ट साउदर्न पार्ट को जो है कनेक्ट कर रही है इस नॉर्दर्न वाले जोन से, नॉर्थ बेंगलोर से गवर्नमेंट। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजिक प्रीमियम लोकेशन इसको बनाया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, अब उस रीजन पे अगर मैं आऊँ, और इसके बाद में चेन्नई बेंगलोर जो है एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, जिसकी वजह से प्राइस आप खुद देख सकते हो। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे जितने भी शहर आए हैं, जितने भी गांव आए हैं, वहाँ पे आज की डेट में प्रॉपर्टी के रेट कितने ज़्यादा बूम हुए हैं। तो सेम एज इट इज़ चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पे एक बनाया जा रहा है।
अब इन सारी चीज़ों का रीज़न क्या है कि इतनी सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इस लोकेशन को क्यों बनाया जा रहा है? सो 12,000 एकड़ का एक BIAL IT इन्वेस्टमेंट रीजन इसको बनाया जा रहा है, जिसको बोला जाएगा बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन, जहां पे सारे आपको आईटी की बड़ी बड़ी आईटी की कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्पेस पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखोगे साइंस पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्विफ्ट सिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कैनरा प्लास्टिक्स की इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल टेक पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सबके साथ साथ में आपको एक 5800 एकड़ के लैंड पार्सल में एक क्वीन सिटी भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, जहाँ पे पूरा आईटी का हब होगा। तो मतलब कि ना पुणे, ना बॉम्बे, ना दिल्ली, कोई सिटी नहीं, केवल बेंगलोर सिटी को ही पूरा हब इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि यही रीजन था कि मैंने आपसे बोला कि आपको 8 महीने से 1 साल के टाइम पीरियड में 2x से 4x का वर्स्ट केस में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अब रीजन उसका और भी क्या बड़ा रीजन है कि ये सब चीजें आने वाली है, मैंने आपको बताया। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब चीजों का काम ऑलरेडी ऑपरेशनल है, सब कुछ चालू होने वाला है 2026 के एंड में। 2026 दिसंबर में फेज 1 ऑपरेशनल हो जाएगा इसका। 2027 मई में फेज 2 इसका ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप सोचो कि कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है यहाँ पे। आज की डेट में मान्यता आईटी पार्क में बेंगलोर में ऑलरेडी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट है। वहाँ पे बेंगलोर और सिटीज़ की अपेक्षा अगर आप देखोगे, लाइक दिल्ली की अपेक्षा या नोएडा आईटी एरियाज़ की अपेक्षा अगर आप देखो, पुणे आईटी एरिया की अपेक्षा अगर आप देखोगे, बेंगलोर रेंटल यील्ड में बहुत आगे है। बेंगलोर एक तरीके से अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली सिटी भी बेंगलोर को बोला जाता है। हर कोई बंदा वहाँ पे जो है जॉब नहीं करने जा सकता है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे लोगों को रेंट जो है थोड़ा सा कॉस्टली, थोड़ा सा हाई प्राइस पे देखने को मिलता है। उनको हाई चार्ज उनको देना पड़ता है अगर उनको वहाँ पे रेंट पे रहना है, अगर आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी भी बाय करना है। वहाँ पे केवल आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। प्लॉट्स के मामले में वहाँ पे बिल्कुल लो है। जैसे मुंबई की बात करूँगी, आज की डेट में अगर मुंबई में या दिल्ली सैचुरेट मार्केट में अगर कोई प्लॉट इन डेवलपमेंट आएगी तो वो क्या होगा, 100% सोल्ड आउट होगा सेम लॉन्च डेट पे। एंड अगर आप उनके आउटर एरियाज में देखोगे तो वहाँ पे भी लोगों ने कम से कम 2x से 3x तक का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। दिल्ली के आसपास अगर आप देखो रोहिणी, आप देखोगे सोनीपत, खरखोदा, उसके बाद में अगर आप गुड़गांव को देखो, आप मुंबई में पवई को देखो 20 साल पहले, थाने में देखो, थाने को 15 से 20 साल पहले देखो। तो ये कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पे लोगों ने 8-8 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि 8-8 7-7 हज़ार रुपये भी नहीं, 800-900 रुपये पर स्क्वायर फीट की चीज़ों पे प्राइस पे लोगों ने बाय की थी चीज़ें। और आज उनको मिनिमम बस केस में 15 से 20 साल बाद में आज वो 50x के एप्रिसिएशन पे बैठे हैं। और ये लोकेशन तो ऐसी है जहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ आपसे कि 6 महीने से लेके 1 साल के टाइम पीरियड में आपको 2x से 4x तक का इस अपने प्लॉटेड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट में आपको जो है अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो ये उस लेवल की जो है इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। अब इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी का मैं बताऊं, सो व्हाट मेक्स द लग्जूरियस दिस प्रोजेक्ट। तो इसमें अगर आप कुछ यूनिक एमिनिटीज का मैं आपको थोड़ा सा व्याख्यान करूंगा। यहाँ आपको क्लब हाउस मिलेगा, बहुत मैसिव लेविश क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जहाँ इन्फिनिटी स्विमिंग पूल होगा, जिम होंगे, आपका स्पा हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बैंक्वेट हॉल हो गया। ये सारी एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। बट कुछ यूनिक एमिनिटीज जो है वो आप देखोगे तो लोटस पॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको लोटस देखने के लिए कहीं किसी और लोकेशन पे नहीं जाना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पेट पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बीच वॉलीबॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड वेने गार्डन एंड टी गार्डन जैसे बहुत सारे मल्टीपल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डन्स, बहुत सारी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज, तो बहुत सारा आपको जो है यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे आप प्लॉट बाय कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है। सो अभी प्री लॉन्च फेज में प्रोजेक्ट है। तो आपने 1200 से 2400 स्क्वायर फीट तक में जो भी साइज आपको चाहिए, 1200, 1500, 1800, 1700, 1600, 2400, 2200, उनके लिए पर्टिकुलर एक जो है उन्होंने एक
यूआई डिसाइड किया हुआ है हर पर्टिकुलर साइज के लिए। हर एक यूआई नहीं होती है, सेम यूआई नहीं है। मतलब 3 लाख से ईयूआई आपकी स्टार्ट होगी, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे ईयूआई है। 5 लाख के ऊपर अगर आपको और भी बड़ा चाहिए तो आप 7 लाख तक की आपको ईयूआई पे करना है। एंड अगर आपने प्रीमियम प्लॉट चाहिए और आपको वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट चाहिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस स्टार्टिंग के 100 कस्टमर्स को नहीं मिलेगा। उसका रीज़न बस ये है कि उनको जो है 100 कस्टमर में अगर वो आ रहे होंगे तो उनको मात्र 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग पे प्लॉट बाय करने का मौका मिलेगा। एंड मात्र 220 यूनिट ही इस प्रोजेक्ट में इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो केवल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 220 यूनिट ही आपके पास में रहेगी। मतलब कि 220 लोग ही ऐसे होंगे जिनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका और जिनको प्लॉट मिलेगा, वो केवल 220 लोग ही होंगे। तो अब आपने सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है। एंड इतने बड़े आईटी इन्वेस्टमेंट रीजन में जहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क, बहुत सारे स्पेस पार्क, साइंस पार्क, हर एक चीज़ आने वाली है। मेडिकल का बहुत बड़ा यहाँ पे इंडस्ट्री, मेडिकल की बहुत सारी यहाँ पे आपको इंडस्ट्री देखने वाली है। सिमिलरली अगर आप बोले तो मेडिकल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो हर एक इंडस्ट्री आपके माइंड में जितनी भी इंडस्ट्री आती है, लाइक गुजरात जिन सारी चीज़ों के लिए फेमस है, मुंबई जिन सारी चीज़ों के लिए फेमस है, नोएडा जिन सारी चीज़ों के लिए फेमस है, या किसी भी जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हो, या चीन जिस लिए फेमस है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन 12,000 एकड़ और 5800 एकड़ की क्वीन सिटी में, इन जोन में पूरे में देखने को मिलने वाली है। तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही हम कॉल पे एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक वर्बली कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में एक अच्छी टॉक करने के बाद में मैं आपको अकाउंट डिटेल बताऊंगा कहाँ पे आपने ईयूआई करना है। फिर उस ईयूआई के अकॉर्डिंग ही आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, जिससे कि जितना अच्छा आपका, जितना जल्दी प्रायोरिटी नंबर जनरेट हो और मैं आपको 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस दिला पाऊँ, तो प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे कॉल कीजिएगा। एंड अगर आप पैन इंडिया में किसी और भी लोकेशन पे अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो आप उस लोकेशन के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू।